तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल आप लोग अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज वास्तु में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और वास्तु के हिसाब से इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। कभी-कभी आप देखते हैं कि अक्सर हम लोग एक गलती करते हैं और वो ये है कि हम कोई भी इस तरह की धार्मिक किताब या पुस्तक जिसको हम पढ़ रहे होते हैं और हम अचानक से जब हमको नींद आती है तो हम उसको अपने बेड के आस-पास या अपने सिरहाने रख कर के सो जाते हैं। इसको लेकर के जो वास्तु है वो क्या कहता है और इस तरह की धार्मिक किताबों को अपने आस-पास रख के क्यों नहीं सोना चाहिए, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो वास्तु विशेषज्ञ हैं वो इसको लेकर के क्या कहते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है और इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर इन सब चीज़ों को किए जाने की जो मनाही है वो क्यों की गई है। दरअसल दोस्तों ये माना जाता है कि जिस पलंग पर आप सोते हैं उस पर कभी भी आपको धार्मिक किताबों को नहीं रखना चाहिए और उसके दो बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो ये है कि धार्मिक किताबों को जो भी रखने का एक स्थान है वो आप हमेशा देखते हैं, या तो आपका ऐसी जगह पर वो स्थान होता है जहाँ पर आप खुद पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, शुचिता का विशेष ध्यान रखते हैं और इसलिए वहाँ पर अगर आपने धार्मिक पुस्तक को रखा, वहाँ आपने पढ़ा और दोबारा से फिर उसी स्थान पर रख दिया तो उसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। लेकिन बिस्तर पर बैठ कर के धार्मिक किताबों को पढ़ना या फिर उसको अपने सिरहाने रख कर के सो जाना, ये वास्तु में पूरी तरह से निषेध माना गया है और इसके गंभीर दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। कारण ये है कि ये माना जाता है कि अगर आप देखें तो जो आपका बेडरूम है उसका जो वास्तु है वो आपके पूजा घर के वास्तु से बिल्कुल अलग होता है और इसीलिए पूजा घर के लिए आपने देखा है कि एक स्पेसिफिक जो जगह है वो बनाई गई है और वहीं पर बैठ कर के आपको पूजा पाठ करने की जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपको करने के लिए कहा गया है। उसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ का जो वास्तु है आपके पूजा के कमरे का वो आपको सपोर्ट करता है, लेकिन बेडरूम में जब आप वही चीज़ पढ़ते हैं या उस चीज़ का अध्ययन करते हैं तो आपको उसके वो परिणाम नहीं मिलते हैं जो परिणाम आपको पूजा घर में या फिर जहाँ पर उसका उचित स्थान है वहाँ पर उस पूजा पाठ की या धार्मिक किताब को पढ़ने से मिलता है। तो इसलिए ध्यान रखें, कभी भी आप अपने सिरहाने या फिर अपने बेडरूम में इस तरह से धार्मिक किताबों को ना तो रखें और ना ही वहाँ पर इसका अध्ययन करें। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।